हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो अपना पिछला वीडियो बनाया था वो बनाया था कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। और ये वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि हम किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप अपने काम में भी ग्रोथ कर सकते हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और जो है जॉब भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और जॉब में जो है सबसे ज्यादा जो है पोटेंशियल भी है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो आज जो ये वीडियो रहने वाला है वो हमारा फोकस रहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम अपना जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और हजारों बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूं। और वो ज्यादातर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और साथ में बहुत सारे लोग जो है अपना जॉब भी करते हैं। ज्यादातर लोग तो जॉब ही करते हैं, बहुत सारे लोग अपना काम भी करते हैं। इस तरह से है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं या काम करने वाले लोग आते हैं कि हमने जो है 12th किया हुआ है। एक बड़ा क्वेरी रहती है कि क्या हम 12वीं के बाद जो है अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम इंजीनियरिंग के बाद हम डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑलरेडी ऑटोमोबाइल्स में या किसी और फील्ड में हैं तो क्या हम स्विच करके डिजिटल मार्केटिंग में अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में आज इस वीडियो में करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि 12th के बाद भी आप जो है डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ 12वीं के बाद करने के बाद ही हमें बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 12वीं के बाद आप इंटर्नशिप पर जाएंगे और इंटर्नशिप करने के बाद आपको कंपनी जॉब पर ऑन रोल तो कर सकती है लेकिन बहुत बड़ी ग्रोथ आपको नहीं दे सकती। आपकी जो प्रमोशन है उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ उसमें ऑब्जेक्शन रहेगा, वो मैनेजर लेवल पर आप जो है नहीं पहुंच पाएंगे। फिर बात आती है कि क्या हम किसी और फील्ड से आकर के डिजिटल मार्केटिंग में करें। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग में जो है ग्रोथ तो बहुत है। अगर आप किसी और फील्ड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग में और फील्ड्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं। देखिए आपको खाली आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, ऑनलाइन पढ़ाई की या किसी के पास जाकर के आपने डिजिटल मार्केटिंग को सीखा, खाली इतने से जो है आपकी जॉब सिक्योर नहीं हो जाती। तो इस वीडियो में मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में अपनी जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सबसे ज्यादा जो जॉब आती है वो आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। एसईओ की जॉब आज भी मेरे पास बहुत ज्यादा रहती है। काफी नया, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है और रेपुटेड इंस्टीट्यूट है तो लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमें इंटर्न्स चाहिए, बहुत ज्यादा इंटर्न्स चाहिए। तो हमने देखा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जॉब है। दूसरा है गूगल एड्स के लिए भी काफी इंटर्न्स चाहिए होते हैं, जॉब भी काफी आती है। इसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा जॉब जो है मार्केट के अंदर है। लेकिन सबसे ज्यादा जॉब अगर मैं बात करूं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। और इसके अलावा गूगल एड्स, जैसा कि हम जानते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एनालिटिक्स और वीडियो एडिटिंग की जॉब भी मार्केट में काफी है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से। देखिए सबसे पहला जो आपने काम करना है कि आपको ये सारी स्किल्स जो है वो सीखनी है। और स्किल्स सीखते टाइम आपको बहुत ध्यान देना है कि आप अपने आप को ये ना समझे कि भाई हम तो बेसिक लेवल पे चीजें, आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे चीजों को सीखना चाहिए ताकि जब इंटरव्यूअर आपसे बात करे कि सीटीआर क्या है, कन्वर्जन क्या है, रीमार्केटिंग क्या है, तो आपको इन सब चीजों के आंसर देने आने चाहिए। क्योंकि जो आपको हायर कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप उसके लिए एसेट बनेंगे ना कि लायबिलिटी। और आप जितना ज्यादा सीख कर जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे साथ कोर्स करने का फायदा ये होता है कि हमारे पास अपनी एजेंसी है तो हम सारे लाइव प्रोजेक्ट्स पे सिखाते हैं, तो इसलिए वो आसान बन जाता है। लेकिन ये वीडियो मैं सभी लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि वो डिजिटल मार्केटिंग में आराम से अपना जो है कैरियर बना सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्किल्स हमें एक्वायर करना है। अब स्किल्स एक्वायर करने के लिए हमने सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके बाद हमें क्या है, दो चीजों का ध्यान रखना है कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें आ तो गया है लेकिन हमने खुद ने उस चीज का प्रैक्टिकल नहीं करके देखा। तो प्रैक्टिकल जो है हमें जरूर करके देखना है कि भाई प्रैक्टिकलिटी में उन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यदि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो हमारे पास अपनी एक वेबसाइट होना चाहिए, एक डोमेन होना चाहिए, होस्टिंग होना चाहिए। जैसा कि हम जो है हर बच्चे को अपना एक डोमेन और होस्टिंग देते हैं।
ताकि वो बच्चा उसी पर जो है अपना कोर्स को करे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखे, कीवर्ड्स लगाना सीखे, सारी चीजें उस पर इंप्लीमेंट करे। तो हम इसलिए एक डोमेन और होस्टिंग देते हैं। आपको भी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है या टेक्निकल एसईओ है, सब उस पर इंप्लीमेंट करना है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। फिर प्रैक्टिकल अप्रोच सीखते टाइम के बाद जो है आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपको यदि अगर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप कहीं से फ्रीलांस करने की कोशिश करिए। कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका नॉन हो सकता है, कोई आपके जानकारी में हो सकता है किसी तरीके से, तो उनसे कहिए कि भाई हम जो है, मुझे एसईओ आता है, आप मुझे अपना वेबसाइट का दीजिए और आप कोई पैसे भी चार्ज मत करिए। इससे आपको पैसे का भी शुरू में इनिशियली कोई इतना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्टली आपको यह कि आपको काम करना आना चाहिए। तो जो स्किल्स आपने सीखी हैं उन्हें इंप्लीमेंट करिए, फ्रीलांस काम करिए, और एक दो प्रोजेक्ट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। फिर जो है आप ध्यान रखेंगे कि भाई हम आपको जब प्रैक्टिकल हो जाए तो फिर जो है आप अपना फ्रीलांसिंग बाहर भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल काम करने के साथ साथ। तो इस चीज का जो है हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें प्रैक्टिकल अप्रोच जो है। फिर उसके बाद है कि हमें ऑन गोइंग लर्निंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि भाई हमारी ऑन गोइंग लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। चीजें नई नई आती हैं, हम गूगल एड्स जितनी बार भी कराते हैं हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें आ जाता है, उसमें डैशबोर्ड बदल जाता है, अपीयरेंस बदल दिया जाता है, रीमार्केटिंग के कोड की जगह बदल जाती है, पिक्सल कोड कभी हमें कहीं और से लेना पड़ता है। तो ये कंपनीज जो है बार बार चेंज करती रहती है। तो स्किल्स भी आपने एक्वायर करना है, अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं आप, इसके अलावा फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें सीखने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में आपको जो है बहुत सारी जॉब मिलने वाली हैं। इंटर्नशिप की तो भरमार है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी स्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि अच्छे लोग जिनके पास अच्छी नॉलेज है वो जो है डिजिटल मार्केटिंग एज ए डिजिटल मार्केटर उन्हें ज्वाइन करें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप इंटर्नशाला पे जा सकते हैं, naukri.com पे जा सकते हैं, और बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वहां पर जाकर के आपको अच्छी तरह से अपना रिज्यूम अपडेट करना है, और एनालिटिक्स वगैरह अगर आपने इनबिल्ड किया तो वो भी दिखना है। देखिए इंटरव्यूअर आपसे जो पूछेगा वो प्रैक्टिकलिटी पर क्वेश्चन करने वाला है, और जब प्रैक्टिकलिटी में अगर आपने काम किया है तो आपके लिए आंसर देना जो है बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए आप अप्रोच अपना ऐसे रखिए कि भाई एनालिटिक्स भी मैं उसमें इनबिल्ड करूं, रीमार्केटिंग का कोड भी लगाएं, कन्वर्जन कोड भी लगाएं, और ये सारी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमें काम करना है। फिर आप देखिए बहुत इजीली आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है, और आपको जॉब पहले ही इंटरव्यू में मिलेगी। जैसे कि हमने हमारे बच्चों को देखे, ज्यादातर हमने देखा है कि हमारे बच्चे फर्स्ट इंटरव्यू ही क्रैक करते हैं। इस तरह से आपको ये अप्रोच बना के रखनी है। आगे मुझे जो भी टॉपिक आएगा तो मैं आपसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जरूर बताऊंगा। आगे भी हम कुछ ना कुछ जरूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारी अब ये सीरीज चल रही है। और यदि आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में सीखना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इतना ही मैं कहूंगा। अपनी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।